पूरी होगी, चाहे उसके लिए 4 बज जाएं सुबह के, उसके बाद ही शयन होगा ठाकुर जी का। कई बार तो हमें लगता है कि जगन्नाथपुरी में 20-30 मिनट के लिए ही कपाट बंद होते होंगे और फिर खुल जाते होंगे, इतनी देर का ही शयन होता है। भाव की सेवा और नियम की सेवा, ये 2 सेवा विशेष हैं जगन्नाथपुरी में। वैदिक सेवा कहीं ना कहीं इतनी प्रधान नहीं है जगन्नाथपुरी में, इतनी प्रधान नहीं है जगन्नाथपुरी में। और स्पष्ट बात है कि जहां भाव की सेवा प्रारंभ हो जाती है फिर वहां वैदिक सेवा हो नहीं पाती। वैदिक सेवा समझ रहे हैं? वैदिक सेवा मतलब जो वेद वेदांतों में निष्णित है, जो आचार्यों ने बताई हुई है, जिसमें अपरस की भावना आदि आदि ये सब है, वो कहीं ना कहीं भाव की सेवा के आगे न्यून पड़ जाती है। जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा है। और जब ये सेवा प्रकल्पों को श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने सुना तो उनके मन में भाव आया कि महाप्रभु जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात परमात्मा हैं, आपकी सेवा नियम से होनी चाहिए, वैदिक भाव से होनी चाहिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने जाकर के मंदिर में सारे पुजारियों को कहा कि भाई आप सब लोग बाहर रहो, हम करेंगे सेवा ठाकुर जी की। और अपने हजारों शिष्यों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के रसोई घर की सेवा, वस्त्र घर की सेवा, गर्भगृह की सेवा, सब घर की सेवाओं को रामानुजाचार्य जी ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन महाप्रभु जी जब भाव की सेवा से रुचिकर हो चुके थे तो उनको वैदिक सेवा में आनंद नहीं आ रहा था। और ऐसा भाव बताते हैं कि 4 दिन में ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो श्री विग्रह है वो पतला पतला सा होने लगा। ऐसे लगने लगे ठाकुर जी सूख गए हैं क्या, डाइटिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमको जब महाप्रभु जी के जब सब अंग से भी मिलते हैं ना, वो लोग बताते हैं, बोले महाराज जी नवकलेवर के बाद जो प्रथम दर्शन होता है ना जगन्नाथ जी का, आप उसमें जगन्नाथ जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितने पतले से ठाकुर जी हो गए। लेकिन बोले जैसे जैसे सेवा होती रहती है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसा लगने लगता अब थोड़े मोटे हो गए, अब थोड़े न इनका वजन बढ़ गया है। नव कलेवर के पहले दिन के ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे पतले दुबले। तो श्री रामानुजाचार्य जी और सब शिष्यों ने जब सेवा करना प्रारंभ किया तो महाप्रभु जी मानो जैसे अपने भक्तों के विरह में वजन घटा लिया ठाकुर जी ने। रामानुजाचार्य जी को अनुभव हो गया कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी से कहा, बोले जय जय क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी बोले मुझे अपने उड़िया वैष्णव भक्तों की याद आती है। वो लोग मेरा जैसे भोग लगाते हैं, वो लोग मेरी जैसे आरती करते हैं, वो लोग मेरा जैसे वस्त्र पहनाते हैं, उसमें मुझे बहुत सुख मिलता है। मुझे उसके आगे वैदिक सेवा में रुचि नहीं आ रही है, मुझे वो भाव की सेवा ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने शिष्यों को लेके चले जाओ, वो उड़िया भक्तों को ही भीतर भेजो, मैं उनसे ही सेवा कराऊंगा अपनी। पर रामानुजाचार्य जी आचार्य हैं और आचार्य के पास ये योग्यता होती कि वो ठाकुर जी को भी डांट देते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले चुपचाप सेवा कराते रहिए, कोई भीतर नहीं आएंगे उड़िया भक्त, वैदिक पद्धति से आपकी सेवा होगी। 4 बजे मंगला का मतलब 4 बजे मंगला हो जाएगी और रात्रि 9:30 बजे तक आपका शयन, तो मतलब 9:30 बजे के बाद कुछ नहीं, शयन हो जाएगा। इस पद्धति से भोग बनेगा, इस पद्धति से वस्त्र होंगे, इस पद्धति के आभूषण होंगे। महाप्रभु जी ने पहले निवेदन किया कि आप उनको सेवा में आने दो, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी बोले नहीं वैदिक पद्धति से ही होगी, तो ठाकुर जी रात्रि में बलभद्र सुभद्रा जी के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। बोले क्या करें, ये रामानुजाचार्य जी को कैसे भेजें यहां से? अरे हमको ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमको बहुत प्रिय हैं। अच्छा एक और बात है, बलभद्र जी ही रामानुजाचार्य जी बन के आए तो कितनी मीटिंग करें भीतर, इनको सब पता चल जाता है। तो ठाकुर जी बड़े संकोच में,
वो सुभद्रा जी से कुछ काना फूसी भी करते हैं तो बलराम जी यूं देखते हैं, क्या हो रहा है। अब कैसे कहें, यही तो रामानुजाचार्य बन के आए हैं। तभी ठाकुर जी ने भीतर गर्भगृह में तो देख लिया कि यहां काम बनने वाला नहीं है। तभी सामने विराजमान श्री गरुण जी, उनको इशारा किया। अच्छा देखो एक बात, ये तो हम लीला सुंदर करने के लिए ऐसा बोल देते, परंतु ठाकुर जी के तो मन के भाव सब समझ जाते हैं। आप यदि बहुत नियम से सेवा करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कान में आके ठाकुर जी आपके बोलेंगे। आपको मनी मन पता लगता रहेगा कि ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा पाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। कल हम जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि हम तो ठाकुर जी से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इधर देखो ठाकुर जी आ गए कथा में। जब कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए, तो समझो ठाकुर जी आ गए। तो कल जब हम दर्शन करने गए तो कुछ हमारी माता जी ने कुछ कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु से पूछना, आज्ञा लेना, क्या कहते हैं। तो हमने जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम किया। मैंने कहा आप कैसे हैं, ठीक हैं, आनंद में हैं, बड़ी कृपा, आप हमको बुलाते रहते हैं। अभी सितंबर में हमारी कथा भी जगन्नाथपुरी में है। तो मैंने कहा आपकी बड़ी कृपा है कि आप दास को बुलाते रहते हैं, भोजन प्रसाद सब प्रेम से पा रहे हैं, आप श्रृंगार खूब बढ़िया करके बैठे हैं। पहले वार्ता हो गई, फिर जो माँ ने कुछ कहा था वो पूछा। मैंने कि महाप्रभु जी ऐसा ऐसा कुछ भाव माँ का है, सब आपको जैसे रुचिकर लगे आप आज्ञा देना। अब मैं बैठा था, कोई आज्ञा तो कुछ दी नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ मन में आया नहीं कि ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है। इतने में ही वो पंडा पुजारी जी आए, चलो 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 हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, चलो उठाने लगे। मैंने कहा आपने कुछ संकेत तो दिया नहीं, हम कुछ पूछ रहे थे, उसका एक संकेत, शुभ संकेत तो दे दो। तो मैंने मन में विचार किया कि ये पुजारियों के हाथ में जो डंडी लगी रहती हैं, 2 डंडियां लगी रहती हैं, उसको ऐसे मारते हैं सिर पे। मैंने कहा अगर ये डंडी पड़ी तो समझ जाऊंगा ठाकुर जी मना कर रहे हैं, और अगर कोई ठाकुर जी की प्रसादी माला आ गई तो समझ जाऊंगा हाँ कह रहे हैं। अब बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कई बार तो, क्योंकि ठाकुर जी बड़े खेलते हैं, ना तो डंडी पड़वाते हैं ना माला ही देते हैं। ले अब तू देख क्या करेगा। तो बस जैसे ही मंदिर से निकलने का भाव आया, अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखते ही इतने से, एक तो बाहर से देखो इतने ही दिखते हैं, यहाँ के जगन्नाथ जी तो फिर भी इधर वालों को तो दिख रहे होंगे, इधर वालों को तो कैसे इतने ही दिख रहे होंगे। तो मैंने कि संकेत दे दो कुछ। इतने में ही बस कहा ही था, एक पुजारी जी भीतर थे, वो पहचान गए, दौड़ गए, रुको 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 व्यास जी रुको रुको रुको, झोली करो। तो मैं वस्त्र आगे किया, उसमें तुलसी जी पधरा दी और फिर ठाकुर जी के श्री अंग का कमल पधरा दी। लो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं कि कान में आके कुछ कहते होंगे या आपको बैठा के बोलते होंगे। जब आप सेवा में निमग्न हो जाते हैं तो आपको अनुभव ही हो जाता है कि ठाकुर जी क्या संकेत कर रहे हैं, और या फिर इस प्रकार से कुछ ना कुछ संकेत इधर उधर के कर देते हैं। ठाकुर जी ने कहा भाई गर्भगृह में तो बलराम जी बैठे हैं, यहां तो मीटिंग करना सब फेल है, लेकिन ये रामानुजाचार्य जी और इनके भक्त यहां से कैसे जाएं, वो बेचारे उड़िया भक्त हमारे बाहर खड़े हैं, वो भीतर कैसे आएंगे, हमको उनकी याद आ रही है। तो जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं श्री गरुण जी महाराज, गरुण स्तंभ सामने। गरुण जी बोले जय जय आज्ञा करो। बोले बलराम जी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये रामानुजाचार्य जी और इनके जितने शिष्य ये रात में जैसे ही सोवे जामे, आप सोते हुओं को ही अपने पंख पे बिठा करके दक्षिण में छोड़े आओ और द्वार खोल दो बाहर के, हमारे जो उड़िया भक्त हैं उनको भीतर कर दो।
अर्धरात्रि का समय, और यहाँ सब प्रसाद पाकर के शयन के लिए गए थे, और इतने में गरुण जी सब भक्तों को अपनी कमर पर बिठाए, किसी को भी पता नहीं चला। भाई योग निद्रा तो ठाकुर जी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए तो कंस और सारे दरबान कितनी गहरी नींद में सोए। हमारे यहाँ वैदिक रूप से कहा भी जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये निद्रा भी, अगर आपको रात्रि सोए और सीधे सुबह उठे, बीच में एक बार भी आंख नहीं खुलती है, तो उस समय यही सोचना चाहिए कि ये देवी, साक्षात निद्रा देवी आई थी आज, इसीलिए अखंड निद्रा आई है। बीच में कईयों को खंडित निद्रा आती है, बीच बीच में उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है या कुछ, लेकिन कई लोगों को अखंड निद्रा आती है। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चोर चोरी कर ले गए तुम उठ ही नहीं पाए। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा होता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, बस एक बार आंख लगी सीधे सुबह उठते हैं। ये भी ठाकुर जी की कृपा से होता है। वो देवी का स्वरूप माना जाता है उस निद्रा को। योग निद्रा में सोए थे सारे रामानुजाचार्य जी के भक्त और रामानुजाचार्य जी, और श्री गरुण जी महाराज ने अपने पीठ पर बिठाया और लेकर के सीधे त्रिचिरापल्ली, तिरुचि के पास में श्रीरंगम, वहां ले जाकर के सुला दिया। जैसे ही मंगला का समय हुआ, महाप्रभु जी श्री रामानुजाचार्य जी और सब भक्त उठे तो देख करके घबरा गए। बोले खंबे बदल गए, छत बदल गई, कमरे बदल गए, ये हुआ क्या? इधर उधर दौड़े, बोले कहां आ गए हम लोग। जैसे ही भवनों से बाहर निकल के देखा तो श्री रंगनाथ भगवान का गोपुरम दिखाई दिया। तब अरे ये तो हम दक्षिण में आ गए। तब श्री रामानुजाचार्य जी मंद मंद मुस्काने लगे, बोले जय हो महाप्रभु जी, खुद ही वेदों का निर्माण करवाया है, खुद ही वैदिक नियम बनाए हैं, खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव की सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग गई। भाई देखो, एकमात्र संसार में एक रस्सी है ऐसी जिसका नाम है प्रेम, प्रेम पाश, जिसमें परमात्मा से लेकर के जीवात्मा सब बंध सकते हैं। और प्रेम की इस पाश में इतनी सामर्थ्य सबको बांध सकता है। ठाकुर जी बंध गए, और उस प्रेम की पाश में बंधे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। वहां के जो अर्चक हैं, कई बार वो आपको हो सकता है कुछ, कई बार हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कह दें या कुछ करें, पर फिर भी ठाकुर जी को वो वैसे ही प्रिय हैं, इसलिए उनको वैसे ही स्वीकार करो। तो आचार्य कौन है? श्री बलराम जी, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। और मध्य में विराजमान है श्री सुभद्रा जी, वो चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्मांड में कितने भी लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं, बलराम जी के दर्शन से चूक जाओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन से भी चूक सकते हो, लेकिन सुभद्रा जी के दर्शन से कोई नहीं चूकता। इनके दर्शन सबको होते हैं। अच्छा, एक बात सुभद्रा जी की बड़ी विशेष है, इन्होंने अपने हाथ तो कर रखे हैं पीछे, एक हाथ ले रखा है जगन्नाथ जी का, दूसरा हाथ ले रखा है श्री बलराम जी का, मानो जैसे ये दोनों के गले में गलवैयां डाल करके बैठी हैं, और सामने आए हुए जीव को देख करके तुरंत आंकती हैं। अगर वो व्यक्ति अज्ञानी है, कहीं ना कहीं ज्ञान से विमुख है, तो उस पर बलराम जी को कहती हैं इस पर कृपा करो, और यदि कोई व्यक्ति भाव युक्त है, उसको महाप्रभु जी को कहती हैं आप इस पर कृपा करो। तो सामने आए हुए जीव को परख करके बलराम जी के पक्ष में भेजना है कि जगन्नाथ जी के पक्ष में देखना है, ये निर्णय श्री सुभद्रा जी करती। इसलिए सबको दर्शन श्री सुभद्रा जी का होता है, वही चैतन्य है। और वाम पाश में विराजमान जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये कौन है? ये आनंद स्वरूप है, सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप है। बलराम जी को देख करके हो सकता है आपके मन से श्लोक भी आ जाएं, आपके मंत्र से कोई
जय हो बलराम जी महाराज की जय हो, सुभद्रा जी को देख करके जय सुभद्रा मैया की जय हो, जगन्नाथ जी को देख करके तो भूल जाते हैं। इनको देख करके तो बस मुख प्रसन्न हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बस लगता है कोई धक्का ना दे, कोई आगे ना बढ़ा, बस इनको देखते रहें। क्यों? क्योंकि आनंद घन है, साक्षात आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे लाइट सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। इतने भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के लिए, रह रह करके याद आते हैं। अब ये कुछ भाव बता दें, अब ऐसा कुछ सुना दें, अब ऐसा कुछ कह दें, इतने श्री जगन्नाथ जी के भाव हैं। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भारतवर्ष में सब जगह ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को अगर आप देख लेते हैं तो ये समझ लिए साक्षात श्री कृष्ण को देख करके आए हैं, साक्षात परब्रह्म का दर्शन करके आए हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम थोड़ा सा कह देते हैं। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए जैसे वृंदावन पहुंचे तो श्री वृंदावन में जाकर के देखा एक युवती है परम सुंदरी, उसकी गोद में 2 वृद्ध हैं। वो युवती साक्षात भक्ति है और उसकी गोद में जो 2 वृद्ध हैं वो उसके पुत्र हैं। एक बात याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तो उस भक्ति में एक अद्भुत प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव आप करोगे। कई बार भक्त जीव भी भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न सा रहता है। भक्ति के बाद की जो अप्रसन्नता है, ये इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आपकी भक्ति परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हुई है। नहीं तो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप लोग मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी का चरित्र सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनते हैं। इस बार महाप्रभु चैतन्य जी के विषय में भी कुछ अनुभव करने का प्रयास करेंगे इस कथा में। सब भक्तों ने अपने जीवन में एक विपरीत अवस्था बहु संख्या में अनुभव की, लेकिन उस विपरीत अवस्था में भी बेचैन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति विपरीतता को हावी नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी पर हो रही है, भक्ति करता है फिर भी विपरीत अवस्था उसको बेचैन कर रही है, इसका मतलब है कि भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं है जीवन में। औषधि लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि ढंग से नहीं ली गई है या फिर आप परहेज नहीं कर रहे हो। 2 बातें हो सकती हैं। आप नाम जप भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी विपरीत अवस्था आपके ऊपर हावी होती है। विपरीत अवस्था का आना एक बात है और विपरीत अवस्था के आने पर उसका हावी होना दूसरी बात है। विपरीतता आवे लेकिन हावी ना होवे, परेशान ना करे आपको, आप उसमें भी प्रसन्नता से निकल जाओ, ये भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी विपरीत अवस्था आने पर बेचैन हो जाते हैं।
भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, क्या करना है, इस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं। और उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करो? ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं, इनको जीवन में लाओ। और ये दोनों को देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में। भागवत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, पर ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के प्रदान करती है। हमारे गोवर्धन में एक महात्मा थे, अपने गुरुजी को जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, अपने गुरुजी को प्रणाम करके बोले मुझे कुछ सेवा दीजिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो गुरुदेव से बोले मुझे कुछ सेवा दो, और गुरुदेव ऐसी सेवा देना कि मैं खाली ना बैठूं, मेरी सेवा परिपूर्ण रूप से लगे।